सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, यह आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि आप क्विकली अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अपने विचारों पर डायरेक्ट काम करना शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे। इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि जहाँ पर दूसरे लोग सोच रहे हैं वहाँ पर आप अपना काम करके ख़त्म भी करके बैठ जाते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो इसमें दिक्कत यही देखने को मिलता है कि कई मर्तबा जल्दबाजी और हड़बड़ी में काम भी बिगड़ जाता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं या फिर निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार के अगर करेंगे काम, तो आपको ज़्यादा लाभ यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके काम निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि आप हाउस वाइफ भी हैं तो अपने मन के अकॉर्डिंगली ही काम करना आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगा। एक बार उठेंगे, सारा काम ख़त्म करके बैठेंगे। यहाँ देखें लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में, तो ये थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस होना, और थोड़ी याद शक्ति जैसे चीज़ों को रख करके भूल जाना, ये भी थोड़ा देखने को मिलता है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ भी आपकी लॉन्ग है, जो यहाँ पर एक प्रकार से आपके रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरी फिंगर सूर्य की होती है और ये बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। तो हिम्मत, जुनून, हौसला, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। वहीं जो फर्स्ट आपकी जो फिंगर है उसका झुकाव सेकंड फिंगर की ओर है, जो कि थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है। जैसे भीड़ से अलग रहना, खुद में ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना। यहाँ देखेंगे फिंगर के जो नोट्स हैं आपके बिल्कुल क्लियर कट हैं, तो इस कारण से आप विचारों में एकदम स्पष्ट जो है रहने वाले रहेंगे, मतलब स्पष्टवादी इंसान रहेंगे आप। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर जो फेलेंजस है वो डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध यहाँ अच्छे रहने वाले हैं। वहीं जो थंब है वो पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है। जब थंब पीछे की ओर बेंड हो तो ये लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को भी बताता है। यहाँ पर आपका थंब एक तो सशक्त है और पीछे की ओर बैंड भी हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिंग नेचर को बताता है। लेकिन आपको ज़्यादा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं रहेगा, क्योंकि मांसल जब आपका जो थंब का जॉइंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। इट मीन्स लॉजिक लगा के, यानी सोच विचार के जो कोई भी काम करेंगे उससे लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपके यव का चिन्ह एक प्रकार से ओपन है, तो उस कारण से जीवन में पैसा आता तो बहुत अच्छा, लेकिन रोक नहीं पाते, खर्चा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी ले आना, इस प्रकार के थंब में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। पाम के साइज़ के विषय में मैं बात की जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लंबाई में भी अच्छा है, चौड़ाई में भी अच्छा है। और जैसे बारीकी से बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन और एक्शन जोन थोड़े कम एरिया ले रहे हैं। नीचे का एरिया जब डेवलप्ड होता है तो ऐसे जातकों के लाइफ में एक प्रकार से लाइफ को लेकर के एक्सपेक्टेंसी, ड्रीम, डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी ये बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षीपन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी और बहुत ऊंचे ऊंचे ख्यालात यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स को क्रिएट करता है। जब शुक्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो तो लाइफ में बहुत कुछ करने की तमन्ना रहती है। शुक्र यहाँ का आपको लग्जरियस लाइफ देगा, अच्छी जीवन शैली देगा, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, जितने भी जो सुख होते हैं और जो लग्जरीज रॉयल्टी होती है वो प्रॉपर यहाँ पर शुक्र देगा। लेकिन ऐसा शुक्र खर्चे भी बहुत ज़्यादा करवाने वाला रहता है। आपको खान पीन का शौकीन भी बहुत ज़्यादा ये बनाने वाला रहेगा।
अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो आत्मसम्मान सबसे पहले ज़्यादा होता है। दूसरा, मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, बच्चों से भी लाभ खूब मिलता है, यानी बच्चे संस्कारी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर के रहेंगे आपके चाइल्ड, और ये बहुत अच्छे ज्ञान के साथ साथ बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भी देता है जीवन में। तो यहाँ का गुरु जब डेवलप्ड हो और इधर से अगर माइंड लाइन शुरू हो जाए तो आप जैसे ज़्यादा कभी भी सीखना या महत्वाकांक्षा वाला जो एम्बिशियस नेचर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। दिन प्रतिदिन इच्छा अरमान भी बढ़ते जाएगा, दिन प्रतिदिन नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ का गुरु कहीं से कहीं तक पॉजिटिव आपका नहीं है। ऊपर से मल्टीपल प्रोग्रेसिव लाइन्स भी अवेलेबल है। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा तमन्ना भी रहती है। कभी भी आप होपलेस अपने लाइफ में नहीं रहने वाले रहेंगे। जहाँ तक बात करें लाइफ लाइन की भी, तो यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन निकली है। यहाँ की प्रोग्रेस लाइन दिन प्रतिदिन रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। बहुत शुभ माना जाता है यहाँ पर जब लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकले तो। और ये आपको करेक्ट एज जो है यहाँ निकला हुआ है अराउंड 24 के एज में। तो 24 के एज से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी आपकी बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छा पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। और बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है, लेकिन सैटर्न पे कोई भाग्य रेखा प्रॉपरली पहुँच नहीं पा रहा है। जैसे मून के एरिया से भाग्य रेखा आपका स्टार्ट है, जो बर्थ प्लेस से दूर आफ्टर मैरिज ग्रोथ देने वाला रहता है और मदर से अच्छे कनेक्शन को भी बताता है। पब्लिक का लाइफ में सपोर्ट भी अच्छा रहता है। बट ये रेखा माइंड लाइन के पहले आकर के रुक गई है अराउंड 32 के एज में, और 32 के एज के बाद से इतनी ज़्यादा फेट लाइन प्रोमिनेंट नहीं चल रहा है। फेट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है अर्निंग से, तो अर्निंग 32 के बाद से इतनी नहीं दिख रही है। और यही रीज़न है कि सैटर्न पर कोई लाइन नहीं पहुंचा। जब कोई लाइन नहीं होता यहाँ पर तो ये अनसेटिस्फेक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंडिकेट करता है, मतलब लाइफ के प्रति इच्छा अरमान बहुत ज़्यादा ही पेंडिंग रह जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो शनि के ऊपर आपके स्क्वायर का भी यहाँ साइन है, ऊपर से मल्टीपल्स लाइन भी है। तो ये बताता है कि मल्टीटास्किंग नेचर रहेगा आपका, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, और जितनी इच्छा अरमान है वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन बहुत देरी के साथ होती है। और ये बेसिकली धन को यहाँ पर इंडिकेट करता है कि धन जीवन में पर्याप्त रहेगा, लेकिन भाग्य रेखा के यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हल्की हल्की रेखाओं से कुछ रेखा यहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन प्रोमिनेंट फेट लाइन यहाँ नहीं पहुँचा, इसलिए आपको थोड़ा सैटर्न के लिए रेमेडी करना होगा, तब जाकर के प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन आपको आपकी लाइफ में मिल पाएगा। यहाँ का स्क्वायर का साइन आपको एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से बचाएगा। तो ये यहाँ पर शुभ चिन्ह है। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य पर एक बाहरी मंगल से रेखा आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। पूर्व पुण्य यानी ये डेडिकेशन लाइन होती है, किसी न किसी चीज़ का व्यक्ति को डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देती है, जैसे करियर के प्रति, घर बार के प्रति, बच्चों के प्रति, किसी न किसी ऐसी चीज़ के प्रति ये डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देती है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट प्रॉपरली मिलता नहीं है। दैट्स इट। तो इसके अलावा सूर्य की भी हम बात करें तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, और सूर्य पर डिवाइडेशन वाली जब ये लाइन होती है तो तकरीबन 45 के एज के बाद जीवन में नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत, रिस्पेक्ट या धन मिलने वाला रहता है। यानी जो लाइफ में मेनली जो ग्रोथ है या अच्छा धनागमन है वो 45 के एज के बाद यहाँ देखने को मिलता है। और ये सूर्य की रेखा अच्छे पावर और अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। तो मतलब आपके हाथ में पावर बहुत अच्छा ये देने वाला रहेगा, और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है आफ्टर 45 एज के बाद, अगर आप किसी भी टाइप से प्रोफेशन या करियर या बिजनेस में भी अगर अपना हाथ आजमाते हैं तो। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। कुल मिलाकर के सूर्य आपका ठीक है, तो ये कभी भी आपके इज्जत सम्मान पे जो है आँच नहीं आने देगा। बेस्ट साइन है ये। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है आपका, तो बोलचाल की कला निखरती है इससे। जो फिंगर के थोड़े दोष रहते हैं वो ख़त्म भी होते हैं। ओवरऑल यहाँ देखिए तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ थोड़ी यहाँ चल रही है। जब डबल लाइन के साथ हार्ट लाइन चलती है तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण होता ये है कि इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को भी ये बताता है। अब यहाँ पर ये देखें तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके गुरु की तरफ झुक रही है, और एक जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो भी गुरु और शनि के बीच में जा रहा है। तो ये बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को बताता है, ना ही ज़्यादा इमोशनल नेचर होता है ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर वो होता है जिसमें व्यक्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस और फीलिंग्स में फ्लक्चुएट ईजिली कर पा रहा हो। तो इसलिए ये साइन को कुल मिलाकर के ठीक माना जाता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। अप्रॉक्स 45 के एज में जो सनलाइन ने काटा है ये कुल मिलाकर के नाम ख्याति के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके नहीं है। माइंड लाइन पे डायरेक्ट आते हैं तो माइंड लाइन का फ्लो देखेंगे प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है।
इसका मतलब ये रहता है कि जो भी आपने एक बार ठान लिया तो वो चीज़ हासिल करके ही रहना है। और तकरीबन बचपन से ही आपको हर प्रकार की सुख सुविधा या इंडिपेंडेंसी मिली हुई है, जिसके कारण ज़िद आपके अंदर ज़्यादा है और अपने ज़िद की बात आप दूसरों से मनवा भी लेते हैं। यही रीज़न है कि किसी से दब करके या किसी के अंडर में ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट आपका चल रहा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, जैसे कि फिंगर में भी हमने देखा था पसंद है आपको, वैसे ही बेफिजूल की बातों में बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं लगाएंगे, ना ही सुनेंगे, ना ही कहेंगे। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। पुरानी से पुरानी एवं छोटी से छोटी बातों को अच्छे से याद रख पाने में सक्षम भी रहेंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शार्प मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को भी बताता है। जैसे माइंड लाइन भी लॉन्ग है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को बताता है। अगर किसी कारणवश स्टडी ना भी हुआ हो तब भी ज्ञान जल्दी अर्जित करने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो लाइफ में चाहे जितने भी दिक्कत या परेशानी क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। तो ये फॉर्मेशन अच्छा देखा। एक सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर भी आपके चल रही है, जो इंटेलिजेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। माइंड लाइन एकदम क्लियर चल रहा है तो आप अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही स्पष्ट रहने वाले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ आइलैंड के फॉर्मेशन आपकी स्टार्टिंग लाइफ में दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे तो ये उम्र निकलेगा आपका 21 और 23। तो ये टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में थे या टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे था। और एक और टेंशन लाइफ में आपको आया था, तकरीबन यहाँ उम्र आपकी देखी जाएगी तो ये निकल के आ जाएगा आपको 28 से 30 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड भी दिक्कत में था, बट उसके बाद में ऐसा कोई भी माइंड लाइन में प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। फिर बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो स्टार्टिंग लाइफ से ज़्यादा मजबूत नहीं चल रहा है। ये इट मीन्स उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, जिसके कारण इतना ज़्यादा बचपन से सुख सुविधा कहें या एक प्रकार से मन वांछित कार्य कहें वो करने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये बंधन योगों का निर्माण करता है, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा रहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन निकली है आपके करेक्ट 24 एज के बाद, और 24 एज के बाद से देखेंगे आप तो आपके लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा होना स्टार्ट हुआ। एक रेखा बाहर की ओर झुकी है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है या कुछ ना कुछ धन लाभ या ज़मीन जायदाद बढ़ने के योगों को बताता है। उम्र तकरीबन 31 है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ होते हुए बाहर की ओर झुक रहा है, जो विदेश यात्रा को ही योग कर यहाँ पर बताता है। विदेश यात्रा का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 7 समुंदर पार हो, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने के योग या यात्राओं के योगों को ये बताता है। फिर ये पूरा का पूरा झुकते हुए आपके शुक्र की तरफ आ रहा है। तो जो लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो करेक्ट 24 के एज से हुआ है, और उसके बाद से जीवन में सुख सुविधा या एक प्रकार से रॉयल्टी, उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। और स्वास्थ्य में भी कुछ इतना तकलीफ नहीं दिख रहा है जितना स्टार्टिंग लाइफ यानी अराउंड 18-20 की उम्र तक दिख रहा है। अब जो आने वाला समय है उसमें ग्रोथ और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है। प्रोग्रेस लाइन का मतलब वो होता है, ये जो रेखा है ये सेल्फ मेड लक होती है, जिसके कारण व्यक्ति खुद के मेहनत और प्रयासों से सबसे ज़्यादा जो है उन्नत होने वाला रहता है, यानी भाग्य उन्नति होती है। और यहाँ पर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपको जो है बन रहा है तकरीबन 45 के एज के लमसम में। तो 45 में भी एक स्ट्रेस रहने वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। देखेंगे यहाँ पर तो अंदरूनी मंगल यहाँ पर विकसित नॉर्मल है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन ठीक रहेगा आपका, लेकिन स्टेमिना एनर्जी थोड़ी कम दिख रही है। बाहरी मंगल अच्छा विकसित है तो आप मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। इसका मतलब एक प्रकार से पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है और मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी को ये बताता है। शुक्र का क्षेत्र ओवर डेवलप्ड हो रखा है, जो कि लग्जरियस लाइफ को तो बताते ही, लेकिन किसी न किसी चीज़ का शौक या लत भी देता है। शौकीन किस्म का नेचर देखने को मिलता है। हमेशा लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना, फैशनेबल रहना या लग्जरीज आइटम को बहुत ज़्यादा पसंद करना या दिखावटी चीज़ें हुई उनको पसंद करना, ट्रैवलिंग पसंद करना, घूमना फिरना या मल्टीपल जो एक प्रकार से अलग अलग कल्चर के जो फूड होते हैं उन सारी चीज़ों को पसंद करना। क्योंकि फूड को इसलिए यहाँ पर बार बार लाया जा रहा है क्योंकि आपका चंद्र और मंगल ये दोनों भी उभरा हुआ है, और जब ये दोनों उभरा हुआ हो तो लजीज व्यंजन के शौकीन होते हैं आप जैसे, ज़्यादातर बनाते भी हैं। तो ये फॉर्मेशन यहाँ बेस्ट है। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको मिलेगा। आपका जैसे गुरु यहाँ पर ठीक है, मुझे उस पर दिक्कत ज़्यादा दिखा नहीं, तो आपके फैमिली लाइफ में तो नहीं, लेकिन स्पाउस व उनके घर वालों की तरफ से थोड़ा टेंशन को, बेफिजूल की बातों को ये इंडिकेट यहाँ पर करता है।
और यहाँ की आड़ी रेखा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी प्रॉब्लम लाता है। तो ज़रूरी नहीं कि फैमिली के और से ही प्रॉब्लम आ रहा हो, आपके भी नेगेटिव थॉट्स के कारण ये सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। अदरवाइज़ लाइफ लाइन का फ्लो अंदर की ओर झुका है, उम्र बढ़ा देता है। 78 क्रॉस एज यहाँ आपका देखने को मिला है। और बाहर की ओर झुकने वाली रेखा सब यात्राएं खूब कराएंगी आपको। और यहाँ पर ऊपर की ओर जो रेखाएं उठ रही हैं ये बिजनेस में या कहें स्वास्थ्य में आपकी सुधार करने वाला रहेगा, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इश्यू या ट्रबल नहीं रहता है। चंद्र से भाग्य रेखा निकली है तो आप मन की ज़्यादा सुनेंगे और मन की ही ज़्यादा करने वाले रहेंगे। और मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है यहाँ पे, जिसके कारण पैसा तो अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बाकी ओवरऑल कोई यहाँ पर आपके इशू या ट्रबल किसी भी वे में नहीं दिख रहा है और कोई भी मेजर तकलीफ परेशानी नहीं है। जितनी थी वो सब टीनेज के पहले तक थी जो कि निकल चुकी है और उसके बाद भी थोड़ी बहुत थी। लेकिन यहाँ देखेंगे लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन में, तो यहाँ पर भी आपकी इंडिपेंडेंट लक लाइन चल रही है। तो भाग्य का तो सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, आपका ओल्ड एज भी बेस्ट रहने वाला है। और यहाँ पर देखें तो सूर्य रेखा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखिए सूर्य रेखा और जब शनि रेखा बहुत ज़्यादा क्लियर हो माउंट के ऊपर तो ये बताता है कि जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि प्लस जितनी भी इच्छा अरमान है सब की पूर्ति के योग हैं। अब जैसे राइट हैंड में इतनी मजबूत भाग्य रेखा नहीं दिख रही है लेकिन लेफ्ट हैंड में है, इट मीन्स आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा, किसी भी वे में कोई अनसेटिस्फेक्शन नहीं रहने वाला है। अभी के टाइम पीरियड में थोड़ा और स्ट्रेस रहेगा 45 के एज तक, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसी तकलीफ या परेशानी नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।